अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल D3 बुक इस न्यू अपडेटेड 7th एडिशन में चैप्टर नंबर 8 लीनियर इक्वेशंस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 8 भी करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा होगा, आप बुक से भी इस ग्राफ को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर वाई एक्सिस है। तो दो लाइंस यहाँ पर गिवन है। एक लाइन नंबर 1 है जो कि वाई के 6 कोऑर्डिनेट को क्रॉस करती हुई जा रही है और हॉरिजॉन्टल लाइन है, और यहाँ पे एक लाइन 2 है और ये y की वैल्यू -2 पे क्रॉस करती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो क्या कहा जा रहा है, राइट डाउन द इक्वेशंस ऑफ ईच ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इनकी इक्वेशंस लिखें। तो देखिए ये y की 6 वैल्यू है यहाँ पर जिसको ये क्रॉस कर रही है हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ y इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज़ इक्वल टू 6 + 6। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा इक्वेशन ऑफ लाइन 1, इक्वेशन ऑफ लाइन 1, इक्वेशन ऑफ लाइन 1 y इज़ इक्वल टू 6। और जो दूसरी मेरे पास इक्वेशन है वो भी मैं इसी तरह निकाल दूंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन 2। तो देखें y की कौन सी वैल्यू को क्रॉस कर रही है, -2 को क्रॉस कर रही है ये लाइन। तो y इज़ इक्वल टू -2। तो यहाँ पर हो जाएगा y इज़ इक्वल टू -2। इस तरह इक्वेशंस हम बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर x ये हॉरिजॉन्टल है अलोंग x एक्सिस के पैरेलल चल रही है। तो जो भी y की वैल्यू होगी बस वही इसकी इक्वेशन हुआ करेगी, क्योंकि इसकी कोई राइज नहीं है, कोई हाइट नहीं है इसकी। अगर कोई इसकी हाइट होती तो x भी इसमें इन्वॉल्व होता। जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको हम y की वैल्यू के साथ हमेशा उसकी इक्वेशन बनाएंगे। जैसे y की वैल्यू यहाँ -2 है और y की वैल्यू यहाँ पर 6 है। तो यहाँ y इज़ इक्वल टू 6 और यहाँ y इज़ इक्वल टू -2। तो यही मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई, लाइन 1 और लाइन 2 की। अब देखें पार्ट बी में क्या कहा जा रहा है। इन द ग्राफ ड्रा ईच ऑफ द लाइंस विद द फॉलोइंग इक्वेशंस y इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर मैंने दो लाइंस ड्रॉ करनी है उस ग्राफ के ऊपर। y इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू 3। तो आइए ड्रॉ करते हैं। पहली लाइन y इज इक्वल टू -3 था, तो -3 की पोजीशन देखेंगे। ये देखें ये -3 है यहाँ पर। तो y इज इक्वल टू -3 वाली लाइन यहाँ से पास करेगी। तो देखें यहाँ पर मैं एक लाइन पास करूँगा y इज इक्वल टू -3। तो देखें यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, y इज इक्वल टू -3। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा ये y इज इक्वल टू -3 की लाइन ऐसे ड्रॉ की मैंने पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 मेरा सॉल्व हो गया। अब देखें ये पार्ट 2, इसमें y इज इक्वल टू +3 होल्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2। ये 3 होल्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 है, जिसको मैं 3.5 भी बोल दूँगा। अब देखें यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा, ग्राफ को जूम इन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 3 है, स्मॉल ब्लॉक 0.2 को शो करता है। तो 3.2, 3.4, 3.6, 3.8 और ये 4। तो ये 3.2 है, ये 3.4 है, 3.6 है। तो 3.4 और 3.6 के दरमियान में लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो कि 3.4 की होगी। तो यहाँ पर मैं 3.2, 3.4, 3.6 यहाँ पे मैं इसके बीच में लाइन को ड्रॉ करूँगा। ये देखें बिल्कुल बीच में मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, बिल्कुल सेंटर से जा रही है। तो ये मेरी लाइन ड्रॉ हो गई। तो मैं यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 होल्स ऑफ 1/2। तो ये मैंने ड्रॉ कर दी। तो यहाँ ये पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया।
अच्छा देखें, डिस्क्राइब द लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसका ग्रेडियंट हमेशा ज़ीरो होगा। ग्रेडियंट किसको बोलते हैं कि स्लोप, कि लाइन का स्लोप क्या है। देखें ये स्लोप है, आसान अल्फाज में समझा देता हूँ कि स्लोप किसको कहते हैं। ये देखें, ये मेरे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का ग्राफ है, यहाँ पर ये x है और यहाँ पे ये y है। तो कोई लाइन होगी तो उसका कोई स्लोप होगा, यानी कि कितनी उसकी राइज और कितना उसका रन है। ग्रेडियंट कहते हैं राइज और रन को। तो यहाँ पर देखें, ये मेरे पास एक लाइन है, तो इसका जो ग्रेडियंट है वो राइज डिवाइडेड बाई रन से निकलेगा, और ग्रेडियंट को ही स्लोप कहते हैं। तो स्लोप जो है वो राइज डिवाइडेड बाई रन होता है। तो अगर आपके पास कोई हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप लेंगे, तो जैसे ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन कोई लेंगे, तो इसका राइज क्या होगा, इसका कोई भी राइज नहीं होगा, सिर्फ इसका रन होगा। तो अब इसको, इस लाइन को देखें, यहाँ पर इसका ये सिर्फ रन है, रन की कोई वैल्यू यहाँ पर मौजूद है, जबकि इसका हॉरिजॉन्टल लाइन का जो राइज है वो हमेशा ज़ीरो होता है। तो इसका ग्रेडियंट अगर मैं निकालूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट, तो राइज ओवर रन, तो राइज इसका ज़ीरो होगा और रन की कोई भी वैल्यू होगी तो ज़ीरो ओवर रन से वो ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका ग्रेडियंट हमेशा ज़ीरो निकलेगा, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट हमेशा ज़ीरो होगा। बस यही इसकी डिस्क्रिप्शन होगी। ये दोनों लाइन चूँकि हॉरिजॉन्टल हैं, देखें ये जो y इक्वल टू -3 ये भी टोटली हॉरिजॉन्टल लाइन है, और y इक्वल टू 3 होल द 1 डिवाइडेड बाई 2 ये भी टोटली हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो ग्रेडियंट है वो ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा कि gradient of both lines is 0. Gradient of both lines is 0। तो यही इनकी डिस्क्रिप्शन होगी। और दूसरा आप थोड़ा सा और इसको बता सकते हैं कि बोथ लाइंस आर हॉरिजॉन्टल, तो उसको लिखने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। ग्रेडियंट ऑफ बोथ लाइंस इज़ 0, यही काफ़ी है। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा है। यहाँ पर दो लाइन आपको शो हो रही हैं, एक लाइन 1 है और एक लाइन 2 है। तो देखें क्या कहा जा रहा है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द वर्टिकल लाइंस। तो इनकी भी मैंने इक्वेशन से निकालनी है। तो देखें लाइन 1 की जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, यहाँ पे कोऑर्डिनेट में लगा देता हूँ इनके। तो देखिए मैंने कोऑर्डिनेट लगा दिया। तो लाइन नंबर 1 जो है वो देखें 0.5, यहाँ से 0 और ये 1, तो 0 और 1 के बिल्कुल दरमियान में से जा रही है। तो 0 और 1 के दरमियान जो है वो 0.5 है, तो 0.5 होगा इसका। y इज इक्वल टू 0.5, ये y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन 1, देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन 1 इक्वेशन ऑफ लाइन 1 y इज इक्वल टू सॉरी x, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू है ये 0, ये x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ये यहाँ पे 0.1, ये यहाँ पे 0.1 और ये 0.2 और ये 0.6 0.4, ये 0.0 0.2, क्योंकि स्मॉल ब्लॉक 0.2 को शो करता है। ये 0 0.2 0.4 0.6, तो 0.4 और 0.6 के बिल्कुल सेंटर में है ये। तो 0.5 यानी कि 1/2 होगा। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू है, x की वैल्यू बढ़ रही है इधर। ये लाइन इधर, ये लाइन अगर यहाँ पे है तो 0.5, और यहाँ पे आएगी तो 1, x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे आएगी x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आएगी x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे आएगी तो x इज इक्वल टू 4। और इसी तरह इक्वेशन ऑफ लाइन 2 में जब लिखूँगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन 2 उसमें होगा x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू इधर को नेगेटिव हो रही है, इधर को नेगेटिव x है लेफ्ट साइड पे। तो 0 -1 -2, ये -2 पे क्रॉस कर रही है, ये -3 ये -4, तो -2। तो लाइन 2 की जो इक्वेशन है वो -2 को क्रॉस कर रही है, तो x इज इक्वल टू -2। तो इस तरह ये ए पार्ट भी मैंने सॉल्व कर दिया। तो अब आइए बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ।
तो आइए बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। इन द ग्राफ ड्रा ईच ऑफ द लाइंस विद द फॉलोइंग इक्वेशन। एक्स इज इक्वल टू पार्ट 1 में एक्स इज इक्वल टू 1, तो इसका मैंने ग्राफ ड्रॉ करना है एक्स इज इक्वल टू 1। तो देखें यहाँ पे ये रहा एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूँगा। तो डिफरेंट मैं कलर ले लेता हूँ, तो रेड कलर से मैं इसको कर दूँगा। तो एक्स इज इक्वल टू 1, तो देखें एक्स इज इक्वल टू 1 की लाइन ये रही। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, सॉरी जूम इन। तो देखिए ये रही मेरी एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ करूँगा एक्स इज इक्वल टू 1 पे। देखिए यहाँ से लाइन आएगी एक्स इज इक्वल टू 1 को क्रॉस करती, तो यहाँ तक काफ़ी है ये एक्स इज इक्वल टू 1। ये देखिए एक्स इज इक्वल टू 1, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। और यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा इसको एक्स इज इक्वल टू 1। ये देखें, तो ये लाइन मेरी है एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये मैंने ड्रॉ कर दी, तो ये मेरा पार्ट इसके साथ ही डन हो गया। एक्स इज इक्वल टू 1 ड्रॉ कर दिया। एक्स इज इक्वल टू -2 होल ज़ा 1 डिवाइडेड बाई 2, ये मैं ड्रॉ करूँगा। तो एक्चुअली ये -2.5 इसको आप बोल सकते हैं, -2.5, ताकि समझना आसान हो जाए। तो देखिए -2.5, तो x यहाँ पर इधर को जा रहा है, ये -2 है तो ये -3 है। तो -2 और -3 का जो सेंटर होगा, इसको थोड़ा सा और मैं जूम इन कर दूँगा। तो -2.5 का मतलब -2 और -3 का जो सेंटर होगा, तो ये एक जो स्मॉल ब्लॉक है वो 0.2 को शो करता है। तो -0.2, 0.4, 0.6, तो 0.4 और 0.6, तो यहाँ इसको मैं लूँगा इसके दरमियान में 0.2, 0.4, 0.6, तो 0.4 और 0.6 के दरमियान 0.2 होगा। तो देखें यहाँ इस तरह मैं इसको ड्रॉ कर दूँगा। ये देखें बिल्कुल सेंटर में है ये 0.2, 0.2, 0.4, 0.6, तो 0.2 और 0.4 और 0.6 के दरमियान -2.5। तो ये देखें, दोबारा फिर बता देता हूँ, ये -2.2, ये -2.4, ये -2.6, तो -2.4 और -2.6 के दरमियान आएगा -2.5। तो ये -2.5 है। ये देखें x इज इक्वल टू -2.5, -2.5, या फिर आप इसको कर सकते हैं -2 होल ज़ा 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये लाइन इस तरह मैंने इसकी इक्वेशन यहाँ पर ये लाइन जो है ड्रॉ कर दी इस इक्वेशन के अगेंस्ट। तो ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। यहाँ पर भी आप एक एरो बना देंगे, तो देखें ये पार्ट इस तरह मैंने सॉल्व कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये लाइन है x इज इक्वल टू -2 होल ज़ा 1 डिवाइडेड बाई 2, ये लाइन है जो मैंने ड्रॉ की। तो ये ड्रॉ हो गई ये लाइन। तो अब क्या कहा जा रहा है आगे इस पार्ट में है, पार्ट 3 में डिस्क्राइब द लाइंस। तो लाइंस को मैं किस तरह डिस्क्राइब करूँगा कि ये अब देखें इनका राइज जो है वो इन्फिनिट है, ये अलोंग वाई एक्सिस के चल रही हैं ये लाइंस। तो इनका जो राइज इन्फिनिट है, यानी कि जो वर्टिकल जो लाइंस होंगी जो लॉन्ग वाई एक्सिस के होंगी, उनका जो ग्रेडियंट है वो अनलिमिटेड होगा, यानी कि अनडिफाइंड होगा, क्योंकि वो हमें नहीं पता कहाँ तक जा रही हैं, ऊपर इन्फिनिट हाइट तक जाएंगी वो, तो इसलिए उनका ग्रेडियंट जो है वो अनडिफाइंड होगा। तो आप उन लाइन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, आप लिखेंगे कि ये इनका जो ग्रेडियंट है वो अनडिफाइंड है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा ग्रेडियंट ऑफ बोथ लाइंस, ग्रेडियंट ऑफ both lines is undefined,
कि मैं डिफाइन नहीं करता, इन्फिनिटी तक जा रहा है यहाँ पर इसका ग्रेडियंट। तो अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस बात को एक्सप्लेन भी करूँ तो देखें यहाँ पर कोई लाइन है, जैसे ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये यहाँ पर वाई एक्सिस है। तो कोई लाइन अगर आप ड्रा करेंगे इस तरह, सपोज़ ये मेरे पास लाइन है कोई इस तरह जा रही है लाइन, तो ये एक्स एक्सिस ये इसका ये लाइन है मेरे पास, तो ये इन्फिनिट है लाइन, तो इसकी इन्फिनिट हाइट है, तो इसका राइज ही राइज है, रन तो नहीं है। तो ग्रेडियंट इज इक्वल टू होता है कि इसकी राइज डिवाइडेड बाई रन। तो राइज तो इसका है बहुत ऊपर तक, कहीं पे भी कोई भी वैल्यू हो सकती है राइज की, क्योंकि देखें ये राइज तो कर रही है, ये ऊपर भी और नीचे भी राइज कर रही है, लेकिन रन नहीं कर रही, यानी कि एक्स वैल्यू नहीं है इसके पास कोई, तो रन नहीं कर रही है। तो रन इसका क्या है, ज़ीरो। तो रन की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, ज़ीरो लिख दूंगा। तो राइज ओवर ज़ीरो, किसी भी नंबर को मैं ज़ीरो से डिवाइड करूंगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाता है, तो ये अनडिफाइंड बन जाएगा। तो इसका जो ग्रेडियंट है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि इसका जो स्लोप है या ग्रेडियंट है वो अनडिफाइंड है, यानी कि बहुत ज़्यादा है इसका स्लोप। अनडिफाइंड का मतलब बहुत ज़्यादा स्लोप में है। कोई भी लाइन अगर होगी, ये देखें यहाँ पे ये एक लाइन है, स्लोप होता क्या है, ये देखें यहाँ पे एक लाइन है, इसका स्लोप ज़ीरो है, कोई भी नहीं है। फिर मैंने उठाना शुरू कर दी, देखें सर्टन हाइट से इसको मैं उठा रहा हूँ। चलो मैं यहाँ पे एक और लाइन लेके आता हूँ। अब देखें यहाँ पे मैं एक और लाइन लेता हूँ, ये देखें यहाँ पे मैंने एक और लाइन ली। देखें ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। स्लोप का क्या मतलब है वो आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। देखें इस लाइन को देखें, ये देखें ये लाइन, ये देखें इसका स्लोप यहाँ पे ज़ीरो है, यानी इसकी कोई हाइट नहीं है। फिर देखें इसकी हाइट बढ़ना शुरू हुई, देखें स्लोप बढ़ रहा है, ये देखें स्लोप बढ़ रहा है, ये देखें स्लोप बढ़ रहा है, ये देखें स्लोप बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग स्लोप, स्लोप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये इसका मैक्सिमम स्लोप होगा। यहाँ तो स्लोप देखें कम होना शुरू हो जाएगा, देखें फिर कम, फिर कम, फिर कम होना शुरू हो गया, और यहाँ इसका स्लोप ज़ीरो हो गया दोबारा से। तो यहाँ जब ये अलॉन्ग वाई एक्सिस हो जाएगी, देखें ये लाइन, तो इसका मैक्सिमम स्लोप है। तो अनडिफाइंड है इसका स्लोप, बहुत ज़्यादा स्लोप में है, ये अनडिफाइंड है स्लोप, इसका स्लोप इज़ अनडिफाइंड, बहुत ज़्यादा स्लोप है, मैक्सिमम। और स्लोप किसको कहते हैं, ग्रेडियंट को। तो इसका मतलब है कि ग्रेडियंट इज़ अनडिफाइंड। तो वही बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ग्रेडियंट इज़ अनडिफाइंड। तो मतलब ये कि कोई भी लाइन अगर वो अलोंग वर्टिकल होगी, अलोंग वाई एक्सिस होगी, वर्टिकल लाइन होगी, बिल्कुल पैरेलल होगी अलोंग वाई एक्सिस के, तो आप कहेंगे, आप उसको बहुत आसानी से लिख दो, ग्रेडियंट इज़ अनडिफाइंड, इसका ग्रेडियंट अनडिफाइंड है बस। और यहाँ पे जो लाइन हॉरिजॉन्टल होगी यानी अलोंग एक्स एक्सिस के होगी, आप उसको बोलोगे कि इसका ग्रेडियंट जो है वो ज़ीरो है। और मैंने अब इसको बताया भी था कि इसका ग्रेडियंट जो है, किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट ज़ीरो होता है। ये मैंने बताया था कि देखें इसकी जो राइज है वो बिल्कुल ज़ीरो है। देखें जिस तरह स्टार्ट में मैंने बताया था राइज ज़ीरो था, तो यहाँ से उठेगी तो इसका राइज बनना शुरू होगा। तो ये मैं आपको बता भी देता हूँ दोबारा से फिर इसी तरह। देखें यहाँ पे इसका, देखें ये राइज यहाँ पे ज़ीरो है इसका, ये राइज इस वक्त ज़ीरो है, ये देखें ज़ीरो राइज है। फिर राइज बढ़ना शुरू हुआ, हाइट बढ़नी शुरू हुई, देखें बढ़ रही है, बढ़ रही है, और यहाँ पे आके इसकी हाइट मैक्सिमम हो गई। यहाँ पे इसका ग्रेडियंट जो है वो क्या बन गया, अनडिफाइंड बन गया। और यहाँ जब दोबारा से इसका राइज कम होना शुरू होएगा, होते होते देखें यहाँ पे इसका राइज जो है वो क्या हो गया, बिल्कुल ज़ीरो हो गया। तो इसका ग्रेडियंट यहाँ पर क्या बन गया, ज़ीरो बन गया। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसका ग्रेडियंट ज़ीरो होगा, और जो वर्टिकल लाइन होगी अलोंग वाई एक्सिस उसका ग्रेडियंट अनडिफाइंड होगा। इस तरह आप इनको डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यही आंसर है अपने इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 के लिए। तो ये भी सॉल्व कर दिया। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में ग्राफ आपके सामने मौजूद है, ये ग्राफ है आपके सामने, मैंने जूम आउट करके जूम इन करके दिखाया हुआ है। तो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइंस। तो लाइंस कौन कौन सी हैं और जूम इन कर देता हूँ। देखें ये एक लाइन ये है मेरे पास लाइन 1, ये रही लाइन 1, इसकी इक्वेशन लिखनी है मैंने। तो देखें इसकी ये यहाँ पर इसका ये y एक्सिस है और यहाँ पर इसका x एक्सिस है, यहाँ पर ये x एक्सिस है। तो यहाँ पर देखें ये लाइन हॉरिजॉन्टल है और हॉरिजॉन्टल लाइन y की सर्टन वैल्यू रखती है, कुछ ना कुछ वैल्यू रखती है y की। तो यहाँ पर y की क्या वैल्यू है, y की वैल्यू 4 आ रही है। तो y इज इक्वल टू 4 इसकी इक्वेशन बन जाएगी। देखें y इज इक्वल टू 4, यही इसकी इक्वेशन है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर, ये कौन सी लाइन थी, लाइन 1, इक्वेशन ऑफ लाइन 1, ये देखें इक्वेशन ऑफ लाइन 1, y इज इक्वल टू, जो y की वैल्यू थी, y एक्सिस पे 4 वैल्यू थी, y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4। और इसी तरह इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पे y के देखते हैं वैल्यू क्या है। लाइन 2 की, ये देखें लाइन 2 है ये वाली, ये देखें लाइन 2, और यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो -3 है। देखें ये -3, देखें यहाँ पर 0 और यहाँ पर ये -1 और यहाँ पर -2, यहाँ पर -3 और यहाँ पर -4। तो -3 है यहाँ पर y की वैल्यू, ये लाइन जा रही है, देखें ये लाइन जा रही है, लाइन 2 है ये वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पर x की वैल्यू बनेगी क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है और वर्टिकल लाइन पे x की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर देखें x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू -1 है, ये -1 x की वैल्यू, ये देखें 0, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -3, देखें x की वैल्यू -3 है और यहाँ पर x की वैल्यू -4। तो x की वैल्यू -3 है इस लाइन पे, ये जो मेरी लाइन वर्टिकल लाइन है, और ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इस पे मेरी y की वैल्यू क्या थी, 4 थी। यहाँ y की वैल्यू 4 होगी क्योंकि यहाँ पर y बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे 0 और y की वैल्यू 1 और यहाँ y की वैल्यू 2 और यहाँ y की वैल्यू 3 और यहाँ y की वैल्यू 4 और यहाँ y की वैल्यू 5। यहाँ y की वैल्यू 4 है, जबकि यहाँ नीचे देखें यहाँ x की वैल्यू -3 है, क्योंकि ये x वाली ये वर्टिकल लाइन है और वर्टिकल लाइन पे x की वैल्यू बढ़ती या कम होती है। तो देखें x की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू -4। तो x की वैल्यू -3 है लाइन 2 पे, तो x की वैल्यू कहूँगा -3, तो x इज इक्वल टू -3। तो इस तरह मैंने अपने इस क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर दिया। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। ये इक्वेशन है पार्ट ए में। तो पार्ट ए में क्या कहा जा रहा है, x + 2y = 3, इसकी इक्वेशन मैंने बनानी है। तो रैंडमली मैं क्या करूँगा, एक टेबल जनरेट करूँगा और x की सर्टन वैल्यूज़ ले लूँगा। तो x की कुछ ऐसी वैल्यू लूँगा जिससे y की होल वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने x की -3 ली है, वैसे तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो जैसे ये देखें x + 2y = 3, तो x की मैंने रैंडम वैल्यू ले ली है यहाँ पे, ये देखें -3 ले ली है, तो x की वैल्यू -3। तो y की कैसे निकालनी है वैल्यूज़ देखें ज़रा। तो ये 3 + 3 हो जाएगा, राइट साइड पे जाके यहाँ 2y बच जाएगा। तो यहाँ 2y = 6 आ गया। तो ये 2 जब उधर जाके डिवाइड होगा 6 / 2 से, तो ये 3 आ जाएगा। तो देखें y की वैल्यू 3 आ गई यहाँ पर, ये देखिए y की वैल्यू 3 आ गई। तो इस तरह मैं ऐसी वैल्यू लूँगा जिससे मेरे पास y की वैल्यू होल नंबर में आएगी। तो आपने ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे y की वैल्यू होल नंबर में आ जाए। तो कोई ऐसी वैल्यू नहीं लेनी जिससे y की वैल्यू आपकी डेसिमल में आ जाए। ले तो सकते हैं लेकिन उससे ग्राफ को प्लॉट करना मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे अब मैंने y की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी है,
देखें अगर मैं y की वैल्यू एक एग्जांपल में ऐसी आपको दिखा देता हूँ। जैसे अब मैं अगर यहाँ y की वैल्यू x की वैल्यू 2 रख देता, देखिए x की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूँ यहाँ पे, अब ये देखें x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अगर ये मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो ये देखें 3 माइनस 2 हो जाएगा इधर जाके और 1 आ जाएगा, और जब मैं डिवाइड करूँगा तो 1 डिवाइड बाई 0.5 में आ जाएगा। तो इसलिए मैं x की वैल्यू को 2 नहीं लूँगा। वैसे तो आप ले सकते हैं 0.5 नीचे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसी वैल्यू में इंटरेस्टेड हूँ जो मुझे होल नंबर में y की वैल्यू दें ताकि मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना आसान हो जाए। तो इसलिए मैंने x की वैल्यू 2 नहीं ली यहाँ पर, इसलिए x की वैल्यू 2 मैंने नहीं ली और x की वैल्यू मैंने 1 रख ली। अब देखें 1 रखने का क्या फ़ायदा होगा, 1 भी रख के आपको दिखा देता हूँ। देखें x की वैल्यू 1 होगी तो ये 3, ये 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो इधर 2y खड़ा होगा तो y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ जाएगा। देखें y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 रखने से y की वैल्यू 1 आ गई, तो ये मेरे पास होल नंबर में आ गई जिसको प्लॉट करना आसान होगा। इसी तरह जब मैं इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 0 पुट करूँगा यहाँ पर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो उसी तरह 0 नहीं 3 पुट की, सॉरी x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 3 पुट की है। तो देखिए इस 3 को उधर जाके मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इधर ऐड हो रहा है तो जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखिए 2y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2 से 0 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 रखी है इसकी वैल्यू x की। तो ये मैंने इसी तरह आप 3 कोई वैल्यू ले लें, आप 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो 3 वैल्यूज़ लेके मैंने एक टेबल ड्रॉ किया। तो अब मैं क्या करूँगा, इनको मैं ड्रॉ कर दूँगा यहाँ पर। तो आइए अब इनको मैं प्लॉट कर देता हूँ यहाँ पर। देखें x की -3 है तो x की -3 के अगेंस्ट y की +3 है। तो x ये मेरे पास इधर को x एक्सिस है, ये देखें ये x एक्सिस है और इधर को ये y एक्सिस है। तो x की -3 और y की +3, तो देखें x की वैल्यू -3 इधर है, ये देखें x की -3 और y की +3, तो y +3 ऊपर है। तो ये एक पॉइंट बन गया मेरे पास। तो ये रहा मेरे पास यहाँ पर पॉइंट, ये एक पॉइंट हो गया। तो अब देखें दूसरा पॉइंट 1 और 1 है, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो ये दूसरा पॉइंट मेरे पास आ गया। तो अब यहाँ पर देखें ये x की वैल्यू 3 है, y की 0 है। तो x की वैल्यू यहाँ पर देखें x की वैल्यू 3 है और यहीं पे x एक्सिस पे y 0 होता है, तो y भी यहीं 0 है। तो यहाँ ये मेरे पास ये आ गया। तो ये 3 पॉइंट आ गए। तो अब मैं क्या करूँगा, इन 3 पॉइंट्स को मैं आपस में ज्वाइन करवा दूँगा। तो मेरे पास एक इसकी ग्राफ ड्रा हो जाएगा। देखें यहाँ पर मैं ड्रा कर देता हूँ। तो इसको आप थोड़ा सा सेट करेंगे तो ये इस तरह मैंने इसको सेट कर दिया। ये देखें तीनों पॉइंट्स में से पास कर रही है। ये देखें इस तरह मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो ये आपके सामने है ग्राफ। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई इसकी। इस इक्वेशन की लाइन ड्रा होगी। देखिए मैंने लाइन ड्रा कर दी और ये है मेरे पास। इसके ऊपर लिख दूंगा मैं, लिखना ज़रूरी तो नहीं है लेकिन ये एक अच्छी बात है कि आप इसके ऊपर लिख दें x + 2y इज इक्वल टू 3। तो ये पार्ट 1 मैंने कर दिया। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 इसका 4 का पार्ट बी आपके सामने मौजूद है। तो देखें यहाँ पर ये टेबल गिवन है x इज इक्वल टू 0। इसकी ये देखें यहाँ पर मौजूद है ये पार्ट, बी पार्ट यहाँ पर देखें मौजूद है आपके सामने। b इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसका टेबल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर मैंने रैंडमली वैल्यू ली है 0 1 एंड 2। तो यहाँ पर इसको आप पुट करेंगे इन वैल्यूज़ को, तो y की वैल्यू आपके पास ये आ जाएंगी -4 -3 -2। तो ऊपर वाले पार्ट में मैंने वैल्यूज़ पुट करके दिखाई हैं। तो यहाँ पर आप ये वैल्यूज़ आसानी से पुट कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर पुट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए अगर x की वैल्यू 0 लेंगे, जो कि मैंने 0 ली है यहाँ पर,
तो ये देखें माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और इस माइनस वाई को आप उधर शिफ्ट कर दें तो ये -4 आ जाएगा। तो इस तरह एक्स की वैल्यू देखें 0 के अगेंस्ट वाई की वैल्यू 4 निकल आई। तो ये दो वैल्यू मैंने निकाल ली। इसी तरह आप एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पर। अब तो x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। और y माइनस का साइन नंबर शिफ्ट कर देंगे आप तो y इज इक्वल टू -3। तो देखें ये y इज इक्वल टू -3 निकल आया। तो इसी तरह आप क्या करेंगे, x की वैल्यू अब 2 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू 2 पुट कर दें तो 4 और ये माइनस वाई बच जाएगा तो 4 - 2 तो ये 2 आ जाएगा। तो अब देखें माइनस की वैल्यू इधर शिफ्ट कर दें राइट साइड पे 2 के साथ तो -2 देखें y की वैल्यू -2 निकल आई जब मैंने x की वैल्यू 2 रखी थी। तो इस तरह मैंने इसको टेबल को जनरेट कर दिया। तो अब आइए इन वैल्यूज़ को ड्रॉ करते हैं। 0 x की है और y की वैल्यू -4 है। तो x की वैल्यू 0 है, ग्राफ को बड़ा कर देता हूँ। देखिए x की वैल्यू 0 है यहाँ पर और y की -4 है। तो x की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 0 तो यहाँ पर है ओरिजिन पर और y की वैल्यू कितनी है -4। तो देखिए x की वैल्यू देखें x की वैल्यू 4 5 4 3 2 1 0 x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या थी -4 थी। तो y की वैल्यू -4 नीचे की तरफ है, ये -4। तो एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पर बन गया। तो ये पॉइंट मेरे पास रहा एक, ये पॉइंट बन गया। और दूसरा पॉइंट देखें कहाँ पर है। x की वैल्यू 1 पे y की -3 है, x की वैल्यू 1 ये रही और y की -3। तो x की वैल्यू 1 पे y की -3 ये रही, यानी कि ये कोऑर्डिनेट। यहाँ देखें x की वैल्यू 1 है, देखें 0 और 1, x की वैल्यू 1 नीचे आए -3 तक, y की वैल्यू -3 तक नीचे आते जाएं। तो यहाँ पे y की वैल्यू -3 है, ये रही y की वैल्यू -3। तो यहाँ पे लगा दूंगा पॉइंट। देखें दूसरा पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। और तीसरा पॉइंट देखें 2 x की वैल्यू 2 पे खड़े हो जाए और फिर -2 पे चले जाएं। x की वैल्यू 2 पे खड़े हो गए और फिर -2 पे चले गए। ये देखें 2 पे खड़े, -2 ज़ाहिर है नीचे होगा क्योंकि y की जो नेगेटिव वैल्यू नीचे की तरफ होती है। देखिए x की वैल्यू 2 पे खड़े हो गए और y -2 पे नीचे की तरफ जाएंगे। तो ये -1 आ गया यहाँ पर, ये -2 आ गया। तो ये रहा वो पॉइंट। तो यहाँ मैं इसको प्लॉट कर दूंगा, ये वाला पॉइंट है। तो इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा इन तीनों पॉइंट्स को। तो देखो इनको ज्वाइन कर दें। इसको थोड़ा सा मैं सेट कर दूंगा यहाँ से। तो पहला मेरा जो पॉइंट था वो यहाँ पे है। देखें 0 पे x की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 3 पे y की 0 थी तो x की वैल्यू 3 थी। ये देखिए ये पॉइंट लगा हुआ है, x की वैल्यू 3 और y की 0, ये पॉइंट लगा था मेरा। तो यहाँ पर मैंने आना है और देखें यहाँ पर ये कोई पॉइंट नहीं है तो इस पॉइंट को मैं हटा दूंगा यहाँ से। पहला पॉइंट मेरे पास ये था, देखें 0 पे -4, ये पॉइंट है मेरे पास 0 पे -4। और दूसरा x की वैल्यू 1 पे -3 थी, x की वैल्यू 1 पे -3, दूसरा पॉइंट मेरे पास ये रहा पीछे छुपा हुआ है। और तीसरा पॉइंट x की वैल्यू 2 पे y की -2 थी। हाँ x की वैल्यू देखें 2 पे y की -2 थी, जो कि मेरा पॉइंट ये है, ये x की वैल्यू 2 पे y की -2। तो ये 3 पॉइंट मैंने ज्वाइन करने हैं। तो ये इसको लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया। तो थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर दूंगा। तो ऊपर वालों को भी ज्वाइन करें, ये और इस तरह थोड़ा सा नीचे की तरफ इसको अच्छा कर दें। ये देखें पेंसिल से आप लोग ड्रॉ करेंगे तो बहुत आसानी से आप लोगों को ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पर सॉफ्टवेयर है जो कि, तो सॉफ्टवेयर में ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो देखें ये 3 पॉइंट मैंने लगा दिए, ये एग्जैक्ट लाइन बन गई मेरे पास। और अब मैं यहाँ पर एरोज़ बना दूंगा। ये देखें इसका पार्ट बी भी मैंने सॉल्व कर लिया, इसके ऊपर लिख दूंगा। ये मेरे पास लाइन बन गई x - y इज इक्वल टू 4। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। देखिए पार्ट सी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा 3x + y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर मैंने ये वैल्यूज़ ली हैं 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर अगर देखें 3x + y इज इक्वल टू 5 में अगर x की वैल्यू में 1 पुट करूँगा
तो मेरे पास ये 3 1 ज़ा 3 जो कि इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 माइनस 3 तो ये 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो ये मेरे पास y की वैल्यू 2 मिल गई। तो इसी तरह ये मैंने बाकी वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं कि अगर आप x की वैल्यू 2 ले लोगे तो 3 इंटू 2, तो 3 2 ज़ा 6 जो कि इधर आके माइनस हो जाएगी, तो y इज़ इक्वल टू -1, तो ये देखिए -1 आ गई। तो इसी तरह अगर आप x इज़ इक्वल टू 3 वैल्यू लोगे तो वो -4 निकलेगी। तो आइए अब इनको हम प्लॉट कर देते हैं इन पॉइंट्स को। तो थोड़ा मैं इसको जूम इन करूँगा आप लोगों के लिए, जूम इन करता हूँ। तो देखिए मेरे पास पहला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। तो x की वैल्यू 1 ये रही और y की वैल्यू 2 यहाँ पे ये रही। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लगा दूँगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगा दिया। तो x की वैल्यू 2 पे y की -1, तो x की वैल्यू 2 ये रही, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1, x की 2 रही, ये रही x की 2 और y की -1, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा मेरा। अब x की वैल्यू 3 पे y की -4 है, तो x की वैल्यू 3 मेरे पास ये रही, y की -4 है, तो हमें थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। ये देखें ये कोई भी पॉइंट नहीं है। तो पॉइंट मेरे पास एक्चुअली क्या है, x की वैल्यू 3 और y की -4। तो देखें x की वैल्यू 3 और y की -4, देखें y की -1 -2 -3 और y की -4, ये मेरे पास पॉइंट रहा। अब मैं इनको ज्वाइन कर दूंगा तीनों पॉइंट्स को। तो इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो देखें लाइन ड्रॉ की है, तो इस लाइन को मैं थोड़ा एडजस्ट कर दूंगा, थोड़ा अच्छा कर दूंगा इस लाइन को। ये देखिए यहाँ पर जब आप पेंसिल से लगाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा, ये प्रॉब्लम सिर्फ सॉफ्टवेयर में आता है, लाइन को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे आप स्केल रख के इसको लगाएंगे तो बहुत आसानी से ड्रॉ हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट ये करेक्ट हो चुकी है, तो थोड़ा सा और इसको मैं करेक्ट करूँगा। देखें अभी बिल्कुल एक्यूरेट हो गई है। तो यहाँ पे मैं एरो ड्रॉ कर दूँगा। ये मेरे पास लाइन बन चुकी है, बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन है। तो यहाँ पर अब मैं लिख दूँगा इसके साथ ही कि ये मेरे पास 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। तो इस तरह मैंने अपने ये पार्ट सी भी सॉल्व कर दिया। अब ये बढ़ते हैं पार्ट डी की तरफ। तो पार्ट डी आपको स्क्रीन पर लिखा नज़र आ रहा होगा। देखें ये पार्ट डी है मेरे पास। तो पार्ट डी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू -3। तो इसका मैंने ये वैल्यूज़ ले ली हैं एक्स की 0 -1 और -2। तो ये आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास ये होल वैल्यूज़ आ जाएंगी वाई की -3 1 और 5। तो यहाँ पर मैं इनको प्लॉट कर लेता हूँ। तो ग्राफ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा। तो देखें ये एक्स की 0 पे मेरे पास y की -3 है। तो ग्राफ को थोड़ा और बड़ा करते हैं। x की 0 पे y की -3 है, तो x की 0 तो ये रही और y की -3 यहाँ पर ये आ गई है। देखें x की 0, x की 5 4 3 2 1 0, x की 0 पे y की -3, तो ये y की -3, तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास। तो यहाँ पर मैं प्लॉट कर दूँगा इस पॉइंट को। तो ये रहा मेरे पास पॉइंट रेड कलर में। और अब x की -1, तो ये देखें x की -1 ये 0 है, तो x की -1 ये रही,
एक्स की -1 पे वाई की 1, देखें एक्स की -1 पे वाई की 1 पॉजिटिव ऊपर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट देखें यहाँ पर लगा दिया। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये प्लॉट कर दिए पॉइंट 0 पे, एक्स की 0 पे वाई की -3 थी, तो एक्स की पॉइंट 0 पे वाई की -3, और एक्स की वैल्यू -1 थी जब ये, तो वाई की वैल्यू देखें 1 थी, एक्स की -1 तो वाई की 1, और जब एक्स की वैल्यू -2 थी तो वाई की वैल्यू 5 थी, तो ये देखें वाई की वैल्यू 5। अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा जो इनको तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही होगी, तो ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये देखें लाइन ड्रॉ हो गई, ये देखें लाइन इस तरह ड्रॉ हो गई। तो थोड़ा सा मैं इसको और बेहतर कर दूंगा। ये देखिए मैं इसको एरोस ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये मेरी लाइन ड्रॉ हो चुकी है यहाँ पर। तो इस तरह मैंने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया, और ये मेरे पास इक्वेशन है 4x + y = -3, 4x + y = -3, तो ये मेरे पास लाइन ड्रॉ हो गई। इस तरह मैंने अपने इस पार्ट को भी सॉल्व कर दिया। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ग्राफ। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये देखिए ये पॉइंट P है, ये इसका x कोऑर्डिनेट है, और इसका हमने ढूंढना है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो देखिए यहाँ से इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, इसको ग्राफ को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो देखें यहाँ से बहुत आसान है। ये देखें इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, तो 0 1 -1 -2। तो ये -2 है इसका x कोऑर्डिनेट। देखिए यहाँ से जाएंगे तो -1 -2, तो बिल्कुल -2 की लाइन में है, -2। और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, वो भी -2 है। देखिए 0 -1 -2। तो ये वाला देखें पॉइंट -2 पे x की वैल्यू है, x की वैल्यू -2 है, और y की वैल्यू -2 है। तो p ऑफ x y पता चल गया मुझे यहाँ पर -2 एंड -2, तो p -2 और -2। तो यानी कि x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे मैं लिख दूंगा x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू भी -2 है, और यही मेरे पास आंसर है अपने इस पार्ट के लिए। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ p ऑफ -2 -2। तो दिस इज माई आंसर। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P Q एंड R। तो P के, Q के और R के कोऑर्डिनेट मैंने फाइंड करने हैं। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ P के कोऑर्डिनेट मैं अगर फाइंड करूँ, तो देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है x की वैल्यू, यहाँ पर ये मेरे पास x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ऊपर मेरे पास y एक्सिस है। तो देखें यहाँ पर इस पॉइंट के अगेंस्ट x की वैल्यू चेक करें ज़रा, ये x एक्सिस है, x की वैल्यू -5 है। ये देखें x की वैल्यू -5, यहाँ पर मैं ब्लैक से शो कर दूंगा अगर नज़र नहीं आ रहा तो -5। तो देखें यहाँ पे p पे -5 और y की वैल्यू -2, तो ये y की वैल्यू -2 है। तो पता चल गया p -5 और -2। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा p -5x की वैल्यू और y की वैल्यू -2। अब देखें q की तरफ चलते हैं। तो q पे देखें x की वैल्यू -2 है, तो ये -2। तो ये देखें -2 वैल्यू है, ये यहाँ पे -1 थी, यहाँ पे ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये -1, ये -2, और यहाँ पर ये +1 थी। तो देखें अब यहाँ पर ये जो मेरे पास वैल्यू है q की, ये -2 है x की वैल्यू, और y की वैल्यू 1 है। तो q की वैल्यू -2 और +1, तो प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, तो +1 मैं ऐसे लिख दूंगा। तो देखें यहाँ पर मैं q -2 और +1, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट बन गए इसके। अब r को हम चेक करेंगे, तो r यहाँ पर इसको मैं ब्लैक से ही शो कर दूंगा 4 को, और ये मेरे पास 1 है,
ये मेरे पास वैल्यू ऑफ 1। तो देखें आर की एक्स पे वैल्यू 1 है और वाई पे वैल्यू 4 है। तो ये मैंने पता चला लिया आर के कोऑर्डिनेट एक्स पे 1 था और वाई पे 4 था। तो देखें यहाँ आर तो x पे 1 था और y पे 4 था। तो इस तरह मेरे पास ये आंसर बन गया, तीनों कोऑर्डिनेट मैंने फाइंड कर दिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा है। इन द फिगर लाइन 1 इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये देखिए लाइन 1 है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है ऊपर। तो लाइन 1 जो है वो पैरेलल है, देखें एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस है और ये लाइन 1 इसके पैरेलल है। तो इसको मैं एरो भी बना दूंगा यहाँ पे, ये देखें। और लाइन 3 इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो मेरे पास ये लाइन 3 है, ये रही लाइन 3, एरो बना दिया। ये देखें ये लाइन 3 है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। तो लाइन 3 वाई एक्सिस के पैरेलल है। इन्फॉर्मेशन गिवन की गई इस क्वेश्चन में। लाइन 2 इज़ पैरेलल टू लाइन 5। ये देखें लाइन 2, ये वाली लाइन 2, ये डबल एरो बने हुए इसके ऊपर। लाइन 2 पैरेलल है लाइन 5 के, यहाँ पर भी डबल एरो। तो लाइन 2 लाइन 5 के पैरेलल है। लाइन 2 इज़ पैरेलल टू लाइन 5 एंड लाइन 4 पैरेलल है किसके, लाइन 6 के। ये देखें लाइन 4, ये वाली लाइन, ये लाइन 4 पैरेलल है किसके, लाइन 6 के। तो अब दूसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या गिवन है, इफ़ द ग्रेडियंट ऑफ लाइन 5 एंड लाइन 6 आर -3 एंड 1 डिवाइडेड बाई 2 रिस्पेक्टिवली, राइट डाउन द ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 एंड लाइन 4। तो अब देखें यहाँ पर मैंने लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 के ग्रेडियंट फाइंड करने हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो गिवन है, ग्रेडियंट ऑफ लाइन 5, देखिए लाइन 5 और लाइन 6 के ग्रेडियंट -3 और 1/2 है। तो ये यहाँ पर मैं लिख लूँगा, ये अपनी इन्फॉर्मेशन ग्रेडियंट ऑफ लाइन 5, लाइन 5 का ग्रेडियंट 6 है और ग्रेडियंट ऑफ लाइन 6 तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इन द फिगर लाइन 1, ये लाइन 1 है, लाइन 1 इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये देखें लाइन 1 जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये रही लाइन 1, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एंड लाइन 3 इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ये लाइन 3 है, देखें ये पैरेलल है वाई एक्सिस के। तो लाइन 2 इज़ पैरेलल टू लाइन 5। ये देखें लाइन 2 जो है ये पैरेलल है किसके, लाइन 5 के। ये देखें लाइन 2 और ये लाइन 2 और ये लाइन 5 ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंड लाइन 4 इज़ पैरेलल टू लाइन 6। तो ये लाइन 4 है, जो ये रही लाइन 4 जो कि पैरेलल है किसके, लाइन 6 के। तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। इफ़ द ग्रेडियंट्स ऑफ लाइन 5 एंड लाइन 6 आर -3 एंड 1/2। देखें ग्रेडियंट ऑफ लाइन 5 ये मैंने लिख दिया यहाँ, ग्रेडियंट ऑफ लाइन 5 -3 गिवन है और ग्रेडियंट ऑफ लाइन 6 जो है वो 1/2 गिवन है। ये रिस्पेक्टिवली गिवन थे। ग्रेडियंट ऑफ लाइन 5 एंड लाइन 6 आर -3 एंड 1/2। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने लिख दी। राइट डाउन द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन 1 2 3 एंड 4। तो सारी लाइंस के 1 से लेके 4 तक ग्रेडियंट हमने फाइंड आउट करने हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने लिखी। तो अब एक बात नोट कीजिए कि जो लाइंस पैरेलल होंगी उनके ग्रेडियंट इक्वल होंगे। पैरेलल लाइंस हैव इक्वल ग्रेडियंट्स। पैरेलल लाइंस हैव इक्वल ग्रेडियंट्स। तो ये नोट कर ले बात।
तो अब देखें यहाँ पर इस फार्मूला को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखें हमने क्या करना है कि लाइन 1 का ग्रेडियंट निकालना है। तो देखें लाइन 1 जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का मैंने बताया था कि जो ग्रेडियंट होता है वो ज़ीरो होता है हमेशा। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन, horizontal lines have gradient 0। ये ऊपर मैंने करके भी दिखाया था और बताया भी था कि क्यों होता है ग्रेडियंट 0। और दूसरी इन्फॉर्मेशन के जो वर्टिकल लाइन होती हैं वर्टिकल लाइंस, उसकी इन्फॉर्मेशन भी लिख देता हूँ। वर्टिकल लाइंस हैव अनडिफाइंड ग्रेडियंट, अनडिफाइंड ग्रेडियंट्स। तो ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा, बहुत हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। तो ये मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। देखें यहाँ पर लाइन 1 का जो ग्रेडियंट है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट हमेशा 0 होता है। तो ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1, यहाँ पर मैं आंसर लिख दूँगा, ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1 वो 0 है। तो एक आंसर मेरे पास ये होगा, ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1 0, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है लाइन 1। अब देखें लाइन 2, लाइन 2 का जो ग्रेडियंट है, ये देखें लाइन 2 का ग्रेडियंट लाइन 5 के ग्रेडियंट के इक्वल होगा, क्योंकि लाइन 2 और लाइन 5 पैरेलल लाइंस हैं। और मैंने क्या लिखा, पैरेलल लाइंस हैव इक्वल ग्रेडियंट्स। पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट इक्वल होता है, तो इसका मतलब होगा कि लाइन 2 का भी वही ग्रेडियंट होगा जो लाइन 5 का ग्रेडियंट होगा। और लाइन 5 का ग्रेडियंट मुझे गिवन है, यहाँ पर देखें लाइन 5 का ग्रेडियंट कितना है, -3। तो ग्रेडियंट ऑफ लाइन 2 इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ लाइन 5, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, लाइन 2 और लाइन 5 पैरेलल हैं, तो इसलिए दोनों के ग्रेडियंट इक्वल हैं। तो ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लाइन ग्रेडियंट ऑफ लाइन 2 इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ लाइन 5। ग्रेडियंट ऑफ लाइन 2 इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ लाइन 5। और उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि लाइन 2 लाइन 5 के पैरेलल है, और मैंने रूल क्या लिखा, लाइन पैरेलल लाइंस हैव इक्वल ग्रेडियंट्स। तो अब देखें लाइन 5 का ग्रेडियंट क्या है, ये देखें -3। तो यहाँ पर आप लिख दें -3, तो निकल आया देखें ग्रेडियंट ऑफ लाइन 2 वो निकल आया क्या, -3। तो ये भी मैंने फाइंड कर लिया यहाँ पर, और ये भी मैंने फाइंड कर लिया, लाइन 2 का जो ग्रेडियंट है वो -3 मैंने फाइंड कर दिया। अब देखिए किसका ग्रेडियंट पूछा जा रहा है यहाँ पर फर्दर, लाइन 3 की बारी आ गई। लाइन 3 देखिए, लाइन 3 वर्टिकल लाइन है, और वर्टिकल लाइन का मैंने क्या बताया था कि वर्टिकल लाइन का जो ग्रेडियंट होता है वो अनडिफाइंड होता है। ये ऊपर मैंने डिटेल डिस्कशन भी की थी एक क्वेश्चन में। तो ये वर्टिकल लाइन है लाइन 3, तो इसका ग्रेडियंट जो है वो ये वर्टिकल लाइन है, और वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ग्रेडियंट ऑफ लाइन 3, ग्रेडियंट ऑफ किसकी बात हो रही, लाइन 3 की, जो कि वर्टिकल लाइन है। ये पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के, लाइन 3 वर्टिकल लाइन। तो ग्रेडियंट ऑफ लाइन 3 ये अनडिफाइंड रूल भी है, और वैसे मैंने ऊपर एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन भी किया था। तो तीसरा आंसर मैंने फाइंड आउट कर लिया, लाइन 3 का ग्रेडियंट भी मैंने फाइंड कर दिया। तो अब लाइन 4 का ग्रेडियंट,
देखिए लाइन 4 जो है वो पैरेलल है लाइन 6 के, तो दोनों लाइंस का ग्रेडियंट इक्वल होगा। तो लाइन 6 का ग्रेडियंट जो है वो गिवन है 1/2, तो लाइन 4 का ग्रेडियंट भी 1/2 होगा। तो देखिए ग्रेडियंट ऑफ लाइन 4, ग्रेडियंट ऑफ लाइन 4 इक्वल है किसके, ग्रेडियंट ऑफ लाइन जिसके ये पैरेलल है उसके साथ इसका ग्रेडियंट इक्वल होगा। लाइन 4 लाइन 6 पैरेलल हैं दोनों, तो इनका ग्रेडियंट भी इक्वल होगा। तो ग्रेडियंट ऑफ लाइन 4 इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ लाइन 6। तो बस लाइन 6 का ग्रेडियंट आप देख लें कितना है। लाइन 6 का ग्रेडियंट इन्फॉर्मेशन में गिवन था, ग्रेडियंट ऑफ लाइन 6 1/2। ये डाटा है गिवन था मुझे क्वेश्चन के अंदर। लाइन 6 का ग्रेडियंट 1/2 है, तो यहाँ मैं 1/2 लिख दूंगा। ग्रेडियंट ऑफ लाइन 4 इक्वल 1/2। तो इस तरह मेरे पास चारों लाइंस का ग्रेडियंट फाइंड आउट हो गया। तो आंसर आपके सामने है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में मैंने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट शामिल किया है, एक्सरसाइज 8B को। D2 बुक से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो अनसब्सक्राइब्ड व्यूवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं चैनल पे, 75% के नज़दीक हैं, और जो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है वो जस्ट 25% हैं। तो बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं उनको थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि वो चैनल को देख रहे हैं और वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो ये भी बहुत एक अप्रिशिएबल बात है मेरे लिए कि वो वीडियोस को ज़रूर देखते हैं, चैनल को ज़रूर देखते हैं। तो सो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ देम। बट प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे जो आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हैं वो आप लोगों तक ऑन टाइम पहुंच जाएंगी। क्योंकि कमेंट्स में बहुत सारे लोग यहाँ पर पूछ रहे होते हैं कि सर कौन सी हमें आपने फ़लाँ एक्सरसाइज अपलोड नहीं की, फ़लाँ एक्सरसाइज अपलोड नहीं की। हालांकि वो अपलोड की हुई होती है, लेकिन वो उनके पास चूँकि नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता, क्योंकि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता, तो इसलिए उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा होता, तो इसलिए उनको नहीं पता चल रहा होता कि कौन सी एक्सरसाइज अब अपलोड की गई है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि ऑन टाइम जब भी कोई वीडियो आप अपलोड की जाएगी चैनल पे, तो उसका ऑन टाइम नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा और आपको पता चल जाएगा कि फ़लाँ वीडियो अब अपलोड हो गई है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने अगर आप चैनल को सब्सक्राइब आपने चैनल को कर ही लिया है सब्सक्राइब, तो अपने मज़ीद दोस्तों से और अपने क्लास फेलो से चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं, ताकि चैनल की प्रमोशन हो सके, तो ताकि चैनल पे आप लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नई नई वीडियोस मैं अपलोड करता रहूं। तो उम्मीद है आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।